नमस्कार, आप एचपीएम स्पेशल देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक के नाम पर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं की संख्या काफी कम है, लेकिन इन हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं मिला है और वो राज्य है जम्मू कश्मीर। इसका सीधा सीधा लाभ दरअसल जम्मू कश्मीर में भी बहुसंख्यक मुसलमान ही उठाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे पहले चलिए हम आपको इस पूरे मामले के बारे में बता दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के निवासी और पेशे से वकील अंकुर शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक होते हुए भी उन तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एसके कौल की बेंच ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझाएं और 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करें। यह आदेश देते हुए 3 जजों के बेंच ने कहा है कि यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और दोनों सरकार मिलकर इसका हल खोजे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग जैसी कोई संस्था है ही नहीं और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये बात भी सबके सामने है, जग जाहिर है। लेकिन आपके सामने जम्मू कश्मीर से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्यों को हम रख रहे हैं जिसके बाद ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में असल में अल्पसंख्यक कौन है। तो चलिए उन आंकड़ों पर भी हम थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं जो आपको कश्मीर के हिंदुओं की असली हकीकत बताएंगे, सच साफ साफ बयां करेंगे, जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि घाटी में हिंदू अब सिर्फ नाम के ही रह गए हैं और अगर आगे भी हिंदुओं को लेकर घाटी में यही हालात रहे तो उन्हें इतिहास बनते देर नहीं लगने वाली। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की आबादी 1.25 करोड़ है। पुरुषों की संख्या 66.65 लाख है, महिलाओं की संख्या 58.53 लाख है। पिछली 6 जनगणना के हिंदू मुस्लिम आंकड़े साल 1941 में मुस्लिमों की संख्या 72.04 थी और हिंदुओं की संख्या महज 25.01 थी। साल 1961 की बात करें तो मुसलमानों की संख्या जहां पर 68.3% थी, वहीं हिंदू महज 28.45% ही थे। साल 1971 की बात की जाए तो यहां पर इस साल में मुस्लिमों की आबादी 65.85 तो हिंदुओं की आबादी 30.42 थी। साल 1981 में ये संख्या खासतौर से मुस्लिमों की संख्या 64.19% तो हिंदुओं की संख्या 32.24% ही थी। आप देखिए आबादी का अंतर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2001 की जनगणना की देख लीजिए तस्वीर क्या है। मुस्लिमों की संख्या 66.97 यानी लगभग 67% तो वहीं हिंदुओं की संख्या लगभग 30% ही थी। साल 2011 में मुसलमानों की संख्या 68.31 हो गई तो हिंदुओं की संख्या घटकर 28.43 रह गई। मौजूदा समय में कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या घटकर महज 2% ही बची है। आप सोचिए, महज 2% बची है हिंदुओं की संख्या, बावजूद इसके जो अल्पसंख्यकों को फायदा मिलना चाहिए, जो असल में इसके हकदार हैं, वो फायदा भी बहुसंख्यक मुसलमानों को मिल रहा है। ये कितना सही है, इसी बात को समझने के लिए आज हम इस चर्चा को लेकर आपके सामने आए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। अनिल जी जुड़ रहे हैं, अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सवाल सीधा सीधा होगा सर कि आज जम्मू कश्मीर में एक जो नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर अल्पसंख्यक कौन, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों? हम किसी भी आबादी की का जो आकलन करते हैं वो उसकी जनसंख्या से करते हैं। जब सारी तस्वीर क्लियर है तो फिर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का वहां पर दर्जा क्यों नहीं, क्यों उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं जिसके वो असल हकदार हैं? आपका सवाल बहुत दुरुस्त है और मैं कुछ तथ्य आपके सामने लाना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और जैन्स ये मेन माइनॉरिटीज हैं रिलीजन के लिहाज से और कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से भी। पर इसके अलावा 6 रियासतें भारत के अंदर और हैं और एक यूनियन टेरिटरी
यहाँ पर भी हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस में है। ये एक पहला तथ्य सबको मालूम होना चाहिए। दूसरा तथ्य यह है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं है कि जहां पर माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाई गई है। भारत के अंदर 11 ऐसी रियासतें हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने अभी तक माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाई है, बावजूद इसके कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1992 एक्ट अमेंडेड एज पर 2012 इन सबको बनाना चाहिए था। अभी यहां तक जम्मू कश्मीर की बात है। देखिए, आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने 2012 में नेशनल पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर 4 माइनॉरिटीज को डिक्लेयर किया था, और जिसमें मुस्लिम नंबर 1 पे थे, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन्स। लेकिन ये जो जब किया गया, ये नेशनल पॉपुलेशन के लेवल पे किया गया। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, टीआर पाई फाउंडेशन जजमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत की बांट जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स में हो चुकी है, और रिलीजियस बेसिस के ऊपर स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है वो वेरी करती हैं पूरे इंडिया के अंदर। इसलिए माइनॉरिटी कौन है, इसको आंकने के लिए जो यूनिट लागू होगी वो स्टेट होगी, ना कि नेशनल पॉपुलेशन होगी। लेकिन यहाँ पर तो विडंबना यही है ना सर कि जो स्टेट यूनिट की आप बात कर रहे हैं, उस स्टेट यूनिट ने कभी इसमें इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। वो तो सीधे तौर पर लेकिन आज की डेट में इसलिए आपसे ये सवाल करूंगी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अब तो सरकार आपकी है ना सर, ये तो मुद्दा बहस का बनना ही नहीं चाहिए था। ये बात तो कोर्ट को आकर बोलनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो आपकी सरकार आ चुकी है, आपको सीधे इस पर डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि भाई वो अल्पसंख्यक है अपनी संख्या के और आबादी के हिसाब से, तो उन्हें वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लावनी, अगर इतना आसान होता तो अब तक कर दिया होता। कुछ एक आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बात कि हम कोalition सरकार में हैं, तो इसका मतलब कि पीडीपी यानी नहीं चाहती है, पीडीपी नहीं चाहती है कि ऐसा हो। पीडीपी नहीं चाहती है। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने तो जब हमारे बीजेपी के मेंबर्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब सवाल उठाया था, तो जो सजद अली लोन है जो कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कहा कि हमारे जरूरत नहीं है यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी कमीशन बनाने की, क्योंकि सबसे पहली जो जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि माइनॉरिटी कमीशन बने स्टेट की, और वो आइडेंटिफाई करे, क्योंकि आइडेंटिफाइड सवाल तो मेरा यही है, मेरा सवाल फिर वही है अनिल जी, आप सरकार के साथ गठबंधन में हैं, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं ये आवाज उठाई? क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती से पूछा जा रहा है कि ये चीज होनी चाहिए? एज ए राजनीतिक पार्टी हम ये आवाज उठा रहे हैं। सरकार के अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और मैं वैसे भी ये आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। जम्मू कश्मीर सरकार के स्पोक्स पर्सन नईम अख्तर हैं, उनसे जो सवाल किया जा सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, और भारतीय जनता पार्टी का इस पर रुख बहुत क्लियर है कि स्टेट के अंदर माइनॉरिटी कमीशन होनी चाहिए, और हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट सबको माइनॉरिटी का स्टेटस जो है यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर भी एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खुद अंकुर शर्मा जी, जो याचिका करता है, जिन्होंने इस पूरे मैटर को उठाया है। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सवाल करूंगी, यहाँ आवाज जो बातें आपने रखी है कि माइनॉरिटी अगर हिंदू है तो उसको वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि स्टेट माइनॉरिटी यूनिट तक नहीं बनाई गई है यहाँ पर इस राज्य में बीते कई सालों से। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगी, पास्ट गवर्नमेंट की भी बात करूंगी। आखिर वजह क्या आप देखते आए हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पाया है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है वो कश्मीर से चलती है। अब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी के बेनिफिट्स लूज कर जाते हैं अगर बाकी कम्युनिटीज को कानूनी तरीके से माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई करके नोटिफाई कर दिया जाता। तो सीधा सीधा जो फायदा था वो जम्मू के हिंदूज को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को और जैन्स को मिलता। अब ये शायद मुझे लगता है कि ये नागवार है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस को, और वो एक
क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी एजेंडा लेके चलते हैं, हमेशा जम्मू से हमेशा भेदभाव करते हैं। तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगर जम्मू के लोगों को मिल जाती है, जम्मू या आसपास के क्षेत्र के लोगों को मिल जाती, नॉन मुस्लिम्स को मिल जाती, तो मेरे ख्याल में इन्हें खतरा था कि हमारी अस्तित्व जो है, वो पॉलिटिकल अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ, खत्म हो सकता था। इसलिए प्योरली वोट बैंक की राजनीति के कारण, पॉलिटिकल रीजंस के कारण इन्होंने हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को उनके बुनियादी हकों से वंचित रखा। तो यही कारण रहा कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस का यहाँ पे माइनॉरिटी एक्ट ना लेजिस्लेट करने का। अंकुर जी, आज सीधे तौर पर अगर कोर्ट ये कहता है कि इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बैठकर बातचीत करके कंपैटिबिलिटी के साथ एक रिजल्ट पर पहुंचना होगा, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? जी, आज केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी अपीयर हुए और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम जी अपीयर हुए। तो दोनों का ही कोर्ट का रुख इस तरीके का था कि दोनों को उन्होंने कहा कि ये विषय बड़ा गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े कंटेंशियस इश्यूज रेज करता है, और माइनॉरिटीज की डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए जिस तरीके से की पिटीशन में लाया गया है, उसे दूर करने के लिए आपको इकट्ठा बैठना चाहिए। तो उनका अल्टीमेटली उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी कि जी हम मानते हैं कि ये इश्यूज रेलेवेंट है, प्रॉब्लमेटिक है और हमें इन्हें रिजॉल्व करना चाहिए। तो उसके बाद आदेश जारी हुए कि आप एक ज्वाइंट प्रोफार्मा या ज्वाइंट प्रपोजल लेके आइए कि किस तरीके से इसे किया जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब एकदम रुख बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली उन्हें कह दिया है कि एडवर्सेरियल तरीके से ना होके या पिटीशन के कंटेंट्स को अपोज ना करके आप ये बताइए कि आगे सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो अब चूंकि सोल्यूशन के ऊपर उन्हें चल रहा है, मेरी पिटीशन को अपोज करने में कम और सोल्यूशन लाने में ज्यादा उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इमीडिएटली नहीं तो आने वाले दिनों में हमें इसका जरूर लाभ होगा। ठीक है, सोल्यूशन की बात हो रही है, अनिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सोल्यूशन की जब बात हो रही है, एक उम्मीद, एक आस जरूर जगी है, लेकिन ये उम्मीद और आस पहले भी जागृत हुई थी, लेकिन अब अफसोस था कि रिजल्ट नहीं निकला, और यही वजह रही कि सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर एक पेनाल्टी भी लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये है, सीधा सीधा हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, वहां पर हिंदुओं की क्या दशा है ये किसी से छिपा नहीं है। हिंदुओं के साथ ज्यादतियां होती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये भी एक सच है, चाहे वो दबाव हो, भारत का दबाव हो या कैसा भी दबाव हो, वहां पर भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक मान करके अभी हिंदू मैरिज एक्ट तक पास किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन वो अल्पसंख्यक होते हुए भी वो फैसिलिटीज नहीं ले पा रहा है जिसका वो हकदार है। क्या ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में ये हालात है, तो हम जिन कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने की बात करते हैं, जिन कश्मीरी पंडितों को वहां पर पुनर्वासित कराने की बात करते हैं, क्या वो चीजें पूरी हो पाएंगी जब हम एक सही उनको जिसके वो हकदार हैं, जो उनकी बुनियादी चीजें वो हम दे नहीं पा रहे, तो हम फिर कश्मीरी पंडितों को वापस कैसे बुला पाएंगे? ये भी एक सवाल है। देखिए, मैं आपने जितनी भी बातें कही उन सबसे सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अंकुर शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे निस्वार्थ युवक हैं जो कि जम्मू के कॉज के लिए आगे बढ़े हैं और कई अहम मुद्दों में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंकुर शर्मा जैसे नवयुवकों की जरूरत है जम्मू को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंकुर शर्मा अब इस तरह से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज जो उन्होंने कोर्ट के अंदर कामयाबी हासिल की है, इसके लिए पूरा जम्मू रीजन और माइनॉरिटीज उनके हमेशा के लिए जो है वो थैंकफुल रहेंगे। और अभी को सरकार के पास चारा ही नहीं है, सरकार को बैठ के इस बात को मानना पड़ेगा। और देखिए, जो सजद अली लोन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जवाब दिया था, वो कितना इलॉजिकल था। उसने बोला कि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए हम ब्लॉक लेवल के ऊपर थोड़ी डिसाइड करेंगे कौन मेजॉरिटी में है कौन माइनॉरिटी में है। जबकि बड़ा क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर इज वन यूनिट, इट इज वन स्टेट, एंड द डोमिनेंट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज मुस्लिम पॉपुलेशन, एंड एज पर द डिक्शनरी डेफिनेशन, when population less than 50% is dominant population, that is to be termed as minorities. And as you rightly stated, कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में 68.31% मुस्लिम्स हैं और 28.4% हिंदूज हैं, which are less than 50% of the predominant community. तो सब लिहाज से लीगली, एकेडमिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट बनता है हिंदूज का और बाकी माइनॉरिटीज का कि यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाए और उनको माइनॉरिटीज का स्टेटस दिया जाए। ये जो कश्मीरी माइंडसेट है, जिसके जरिए
ये लोग हमेशा जम्मू को दबाना चाहते हैं, जी। वो ज्यादा देर अब नहीं चलेगा। ठीक है अंकुर शर्मा जी। आपकी बात रही सेफ रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जी जी। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित की ना सिर्फ सेफ रिटर्न हो, लेकिन सेफ एंड ऑनरेबल रिटर्न विद गारंटी फॉर द सिक्योरिटी। दैट इज इंपॉर्टेंट, और लेकिन वो हम करेंगे, और ये हमारी एक ठीक है, promise कैसे है करेंगे, हमारे कब करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अंकुर शर्मा जी, जब मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम सीधे तौर पर ये एक कानूनी लड़ाई भी रही है, कानून के पहलू से भी ये कोशिशें बीते समय में भी होती रही हैं। हालांकि आपने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, आज उसको एक समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर बीते सरकार और वर्तमान सरकार की बात करूं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से जो एक माइंड सेटअप रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी इस डिले के पीछे जिम्मेदार है? क्या माइंडसेट, और अब की जो हालत है, आपको लगता है कि क्या माइंडसेट अब बदल पाएगा, वो भी तब जब सरकार में पीडीपी भी शामिल हो? देखिए, मुझे उम्मीद है कि वर्तमान सरकार में चूंकि बीजेपी एक कंस्टिट्यूएंट है, तो वर्तमान सरकार का, लेकिन अभी कुछ पल पहले अनिल जी ने कहा कि आप अभी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ स्थितियां हैं जिस पर अभी भी कई बार हमने देखा है पीडीपी और बीजेपी आपस में सहमत नहीं हो पाती, तो ऐसे में आपको लगता है कि राह आसान हो जाएगी? देखिए, बीजेपी इस इश्यू के ऊपर एक ढीला ढाला रवैया लेना अफोर्ड नहीं कर सकती है, और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के नेताओं को भी, उनके रैंक एंड फाइल को भी भलीभांति मालूम है। तो इसी कारण मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अपने कोalition पार्टनर पीडीपी को, स्टेट में और केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही, मुझे लगता है कि इस इश्यू को रिजॉल्व करने की दिशा में बढ़ चुकी है और बढ़ेगी, और जम्मू के हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट्स को, जैन्स को न्याय दिलवाने के लिए कार्यरत रहेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन समय बताएगा कि किस तरीके से पार्टीज जो हैं वो अपनी पोजीशन लेती हैं, और 4 हफ्ते का टाइम तो मिल ही गया है। केंद्र सरकार भाजपा सरकार है, राज्य सरकार में भी भाजपा एक कंस्टिट्यूएंट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है। 4 हफ्ते में जो है वो पत्ते खुल जाएंगे, और जो सरकार महबूबा मुफ्ती की सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने जब कभी भी हमने देखा है कि कई बार मीडिया कर्मियों ने भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के को लेकर कुछ बातें जानने की कोशिश की, तो उनका बहुत टालमटाल रवैया रहा, जो स्टेटमेंट आता रहा। उन्होंने कई बार ये भी कहा कि अल्पसंख्यक कौन है, ये आप पहले जाकर ढंग से पढ़िए, ऐसे स्टेटमेंट भी आए थे। देखिए, उनकी प्रॉब्लम उनकी इग्नोरेंस है। उनकी स्टेटमेंट्स को अगर हम नेशनल चैनल्स पे डिस्कस करेंगे तो अपने दर्शकों को भी भ्रमित करने वाला काम होगा। इसलिए वो क्या बोलते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो बैंकरप्ट लोग हैं, और इन्होंने हमेशा एक पैन इस्लामिक जो थ्योरी है, उसी थ्योरी पे J&K स्टेट को चलाने की कोशिश की है, जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को उनके हक नहीं मिलेंगे, जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं उनके हक जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी खा जाएगी, जो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के ऊपर भी सीधा आघात करती है। सेक्युलरिज्म हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहलाया है, और अगर उस तरीके की जो बुनियादी गारंटीज हमें आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा माइनॉरिटीज को गारंटी की जाती है, उन गारंटीज का हनन ये सरकारें करती रहेंगी, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं ये किस दिशा में बढ़ रही है। तो महबूबा मुफ्ती के नॉलेज पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे मैं ज्यादा टिप्पणी इसलिए भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनके मंत्रियों की मैंने सोच देखी, वो इग्नोरेंट है, दे नीड टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड दे शुड बी अशेम्ड। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि माइनॉरिटीज का हक जो है वो गैर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल अंकुर, आपको उम्मीद है कि आप तस्वीर बदलेगी? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन केवल उम्मीद पे ही नहीं, हम इसके लिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं। सबसे बड़े कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इस इशू को सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, तो कोर्ट में भी लड़ेंगे और लोगों को अवेयर करके जमीन पर भी लड़ेंगे। तो लेकिन ये ऐसे हक हैं और सरकार को छीन के लिए जाना चाहिए, और हम इन्हें छीन के लेंगे। बिल्कुल, सरकार की मंशा भी स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों को भी एजुकेट करने की जरूरत है, और खास तौर से जो एक भ्रांति फैली हुई है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की परिभाषा को लेकर, उसे भी समझाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी और अंकुर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत महत्वपूर्ण खबर पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास अब 4 हफ्तों का वक्त बाकी है। 4 हफ्तों में बातचीत करके किसी निर्णय पर इन्हें पहुंचना होगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर कुछ ऐसी पहल जरूर करनी होगी जिससे जम्मू कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका अधिकार, उनका हक मिल सके। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।